धनिया और पनी कांबल्या छामनी आग लगी जो यस शराब की दुनिया छु दीवानी। अब तो मैं कई जगह देख रहा था, आप मुर्दा फूकने जाते हैं उसमें भी दारू चल रही है, पीपल पानी में दारू चल रहा है, और जागर वगैरह लगती है वो जगरिया डंगरिया जो लोग होते हैं वो बिना दारू के नाच नहीं रहे हैं। तो चीज़ें बड़ी गलत दिशा में जा रही हैं और देखा देखी लोग इसको ज़्यादा करने लगे हैं। पहले ऐसा होता था कि कुछ 2-4 सयाने लोगों को पिला दिया जाता था, और उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर बढ़ते गया। दूल्हे के या दुल्हन के पिताजी अपना अलग कोटा ला रहे हैं, उसका भाई अलग कोटा ला रहा है, दूल्हा अपना अलग कोटा ला रहा है, और दूल्हे का छोटा भाई है तो वो अपने जो उसके हम उम्र लड़के हैं उनके लिए अलग से कोटा ला रहा है। वो करीब करीब हमारे जैसे लजुड़ा जैसे बड़े गांव में कहीं कहीं 4-5 पेटी तक वो पहुंच जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। आज की वीडियो बहुत ही गंभीर मुद्दे पे होने वाली है। आज का मुद्दा है उत्तराखंड में शादी विवाहों में शराब का बढ़ता प्रचलन। तो पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं कि हमारे पहाड़ों पे जो भी शुभ कार्य होते हैं, शुभ ही नहीं कई बार अशुभ कार्यों में भी जो है शराब मांगी जा रही है या फिर दी जा रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो शराब हमारे पहाड़ में कुछ समय पहले इतनी लगती थी या फिर इतनी लगती थी, आज उसका इतनी मात्रा में सेवन हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, और बच्चे के हाथ में या तो शराब है या तो बियर है। तो उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, उसका क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, क्या उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा या फिर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इस बातचीत में मैं अपने गाँव के कुछ ऐसे लोगों को शामिल करने वाला हूँ जो अल्कोहल को कंज्यूम भी नहीं करते, और वो इस पे कहीं ना कहीं स्पष्ट उनकी एक राय है। तो बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वालों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। तो दोस्तों, ये हमारे शंकर भंडारी जी हैं, हमारे शंकरदा हैं। शंकरदा, ये बताइए कि जो हमारे पहाड़ में इन दिनों शराब का भी चलन बहुत तेजी से बढ़ा है, इस बारे में आपकी क्या राय है? नमस्कार राजू भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। शराब का प्रचलन बढ़ने का एक तो लोगों की देखा देखी बहुत ज़्यादा हो गई है कि अपने आप को थोड़ा स्टैंडर्ड दिखाने के लिए लोग शादी ब्याह वगैरह में लोग फ्री पिलाना इस टाइप का कर रहे हैं, होलियों वगैरह में पिलाने लग गए हैं। अब तो मैं कई जगह देख रहा था, आप मुर्दा फूकने जाते हैं उसमें भी दारू चल रही है, पीपल पानी में दारू चल रहा है, और जागर वगैरह लगती है वो जगरिया डंगरिया जो लोग होते हैं वो बिना दारू के नाच नहीं रहे हैं। तो चीज़ें बड़ी गलत दिशा में जा रही हैं और प्रचलन बहुत ही बेकार हो रहा है। इससे पहाड़ हमारा बर्बाद हो रहा है, बुरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। तो इसे कैसे आप नियंत्रित करने की सोच सकते हैं, अगर कोई करना चाहे तो? देखो, व्यक्ति अपने आप से शुरू कर सकता है। जैसे उसके घर में कोई कार्यक्रम है, उसमें वो ऐसा पाबंदी लगाए कि भाई हम ना तो शराब पीते हैं ना पिलाते हैं, कुछ इस टाइप का चलाए, और लोगों पे डिपेंड ना रखे अपने आप को, कि गाँव वालों को ऐसा ना लगे कि यार हम नहीं जाएंगे तो इसका काम नहीं चलेगा, औरतें तब भी आएंगी, दारू तो सब तो नहीं पीते हैं, बच्चे तब भी आएंगे। तो ऐसा रखिएगा तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। और खाना वगैरह के लिए आजकल तुम देख ही रहे हो, टेंट वगैरह लग रहे हैं, खाना बनाने वाले बाहर के ही हैं। तो अब तो गाँव वालों की ज़्यादा ऐसी जरूरत है भी नहीं कि मतलब कोई नहीं आएगा तो काम अटक जाएगा वाला, ऐसा रहा नहीं अब। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ करना चाहिए कि भैया हम नहीं। लेकिन अच्छा नहीं लगता जब आपकी खुशी में आपके आसपास के लोग शामिल नहीं होंगे ना, तब भी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यार ऐसे आसपास के लोगों की क्या जरूरत, जो तुमसे शराब के लिए कह रहे हैं, जो तुमसे कह रहे हैं शादियों में बकरी कटवाओ, इस टाइप उल्टी चीजें जो करवा रहे हैं, ऐसे लोगों का ना होना ही ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, तो ये कहना है आपका इस पर। धन्यवाद शंकरदा। तो दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रकाश दा को। प्रकाश दा हमारे अध्यापक हैं, और जब भी शनिवार या फिर इतवार को घर आते हैं छुट्टी की वजह से, और मैं इनसे बाइट लेना भूलता नहीं। तो आज का जो टॉपिक है पर्दा, वो है कि हमारे पहाड़ में शराब का प्रचलन जो बढ़ रहा है। प्रचलन तो पहले से ही है, लेकिन अभी जो है जो भी कामकाज होते हैं, शुभ कार्य में भी, और मैं कहूँगा कोई किसी के साथ अशुभ भी हो जाता है, उसमें भी शराब जो है एक तरह से मुख्य तत्व बन के उभर गई है पिछले कुछ सालों में। इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अच्छा राजेंद्र, ये देखा देखी लोग इसको ज़्यादा करने लगे हैं। पहले ऐसा होता था कि कुछ 2-4 सयाने लोगों को पिला दिया जाता था, और उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर बढ़ते गया। दूल्हे के या दुल्हन के पिताजी अपना अलग कोटा ला रहे हैं, उसका भाई अलग कोटा ला रहा है, दूल्हा अपना अलग कोटा ला रहा है, और दूल्हे का छोटा भाई है तो वो अपने जो उसके हम उम्र लड़के हैं उनके लिए अलग से कोटा ला रहा है। वो करीब करीब हमारे जैसे लजुड़ा जैसे बड़े गांव में कहीं कहीं 4-5 पेटी तक वो पहुंच जा रहा है।
तो आपको लगता है कि ये प्रचलन मतलब कैसे देखते हैं आप इसको? होने को तो ये गलत ही है और गलत ही हो रहा है और समाज एक गलत दिशा में जा रहा है। बहुत से लोग आस में रहते हैं कि आज वहाँ है, चलो वहाँ जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ये गलत ही हो रहा है। जो भी हो रहा है समाज पर, बच्चों पर खासकर इसका बुरा असर पड़ रहा है। जो बच्चे अभी ऐसा है, जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो अगर जो पीना सीख रहा है तो वो ठेके में जाके सीधे तो पौवा नहीं लाएगा, वो ऐसे ही सीखता है। अपने छोटा सा कभी उससे थोड़ा बड़े बड़े लड़के को उपलब्ध हो गई, उसने उसको भी पिला दी, तो वो ऐसे ही सीखता है। और तो कोई भी जो पहले कोई भी नशा शुरू करता है तो जैसे कोई बीड़ी पीना सीखता है, वो सीधे तो बीड़ी का बंडल लाता नहीं है। जैसे कोई शराब पीना सीखता है तो वो सीधे भट्टी में जाता नहीं है। तो ऐसी समाज से ही सीखता है। तो अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि जब जो छोटे लड़के हैं, खासकर जो टीन एज वाले लड़के हैं, उनको आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है एक तरह से हम कहें तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा उनको लत जैसी लग जा रही है। तो ये एक तरह से समाज में नशे का फैलाव बढ़ रहा है कुल मिला के। हाँ, वो नशे का फैलाव, और वो भी कम उम्र के बच्चों में ये ज्यादा घातक है। समझ जो सयाने लोग हैं, जो बड़े हो चुके हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, वो अगर पीते भी हैं तो उनकी एक लिमिट होती है। घर भी जाना है, बच्चे डांटेंगे, घरवाली डांटेंगी, और लेकिन छोटे बच्चों का ऐसा है कि वो उसके बाद उनने पी लिया तो वो एक दो शाम को घर न भी जाएं तो मैं दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, ये उनका बहाना चल जाता है। कुछ लोगों से, कुछ बच्चों से, मतलब बच्चों से नहीं, मतलब कुछ लड़कों से मैंने पूछा ऑफ कैमरा कि आप क्यों पीते हो, तो उनका कहना था कि बिना पिए जो है शादी में डांस भी नहीं हो पाता, वो रंग नहीं आ पाता। इस पे आपका क्या कहना है कि आप पहले जब आप तो वैसे भी पीते नहीं है, तो आप नाचते भी नहीं है, मैंने आपको देखा नाचते भी नहीं, तो क्या वही कारण है क्या आप पीते भी नहीं है, नाचते भी नहीं है? राजेंद्र, इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब मैं युवा था तो तब आपने देखा होगा कुछ हाथ आजमाता था मैं डांस में, लेकिन अब बहुत कम अवसरों पर 1-2 मिनट 3 मिनट इतना ही रहता है। तो ये मतलब ये भी एक फैक्ट है क्या, जो जब आदमी नशे में होता है तो बढ़िया डांस वांस करता है, मतलब इस एंजॉय बारे करता में तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं बगैर नशे के भी अच्छा डांस करता हूँ। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं कि हो सकता है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो कई बार शराब या फिर शराब जो है परिवारों में भी टूटन का कारण बन जाती है, परिवार टूट जाते हैं। आपने इस तरह के कोई उदाहरण देखे हमारे गाँव में? ये तो बहुत जब से शराब आई तब से ये चलता ही आ रहा है। अगल बगल आप देखते ही हो कि जो आदमी बिल्कुल एक सभ्य जिसको कह सकते हो बगैर पिए हुए, और उसके अंदर भी बिल्कुल राक्षस घुस जाता है जब वो ऐसा करता है, तो शराब नशा करता है तो एक तरह का जोश, मतलब उन्माद जिसे हम कहते हैं, उन्माद आ जाता है। तो करीब 6-7 साल पहले जब मैं आपके पास बैठा करता था कई बार, तो आपने एक गाना लिखा था और उस समय आप काफ़ी कुछ लिखते थे, तो गाना शराब से ही कुछ रिलेटेड था। अगर आपको याद है, सुनाना पसंद करेंगे तो हमारे दर्शकों को। हाँ राजेंद्र, वो गाना मैंने करीब आज से 7-8 साल पहले लिखा था, और कई बार मंचों पर मैंने गाने की उसको कोशिश भी की और अच्छा लोगों का रिस्पांस मिला उसमें। अच्छा। वो गाना मतलब एक शराब का जो दुष्प्रभाव है समाज पर, वो किस प्रकार पड़ता है, तो वो इसको दर्शाता है। मैंने कोशिश की थी ये दर्शाने की। तो गाना इस प्रकार था कि दो पीने वाले लोग आ रहे थे सोमेश्वर से, तो उनको देखकर मैं भी गाड़ी में बैठा था, तो उनको देखकर मैंने ये गाना बनाया। दनिया और पनी कांबल्या छामनी, आग लगी जो यस शराब की दुनिया छु दीवानी। कोई कुछ सहेलियां हैं, कोई कुछ चमेली, पैसों वाले जाम कुनी, लड मडू की रानी, लड मडू की रानी, हाय तेरी कहानी। आग लगी जो यस शराब की दुनिया छु दीवानी। घर घर की एक जैसे है गे छो कहानी, लाट सेप पीबे ओनी, घर वाला भजनी, घर वाला भजनी, सबों की निखानी। आग लागी जो यस शराब की दुनिया छु दीवानी। नीट पीनी दाजू अब न चनो हो पानी,
आधी रात में उठी बेर पीनी सानी सानी, पीनी सानी सानी, बूढ़ी गे जवानी, आग लागी जो यस शराब की दुनिया छु दीवानी। एक शराबी झूमी रची ए रची जवानी, मैल पूछो किले पीछे समझ बेर पानी, यस बहन लगाए हो दाजू इल मेर सामनी, जो दिन मैंने पियूं लो घर वाला रिसानी, घर वाला रिसानी, समझुणे बेमानी, आग लागी जो यस शराब की दुनिया छु दीवानी। इस गाने की एक खास बात यह है ना राजेंद्र भाई कि जो गीतकार होता है, कवि होता है, उसकी नज़र ऐसी ऐसी जगहों में पड़ती है। आजकल महिलाओं में भी कुछ जगहों पर मैंने देखा कि शराब के प्रति उनका भी रुझान देखने को मिल रहा है। एक जगह मैंने देखा कि महिलाओं का कोड वर्ड रखा था उन्होंने। सौरभ चुप। तो क्या कोड वर्ड रखा था महिलाओं ने? कोड वर्ड महिलाओं का उसमें कोड वर्ड था सहेली। तो मैंने पूछा कि ये सहेली क्या है, तो कुछ लोगों ने मेरे को बताया कि ये सहेली जिसको आप शराब कहते हैं वही है। अच्छा, ये भी एक कोड वर्ड है। आजकल महिलाओं का रुझान भी उस तरफ बढ़ रहा है। जैसे बारात चली जाती है तो उसके बाद जिसको रौताई कहते हैं हम लोग, बारात जब दुल्हन के घर जाती है तो महिलाएं अपने मनोरंजन के लिए और यहाँ पर भी अपनी खुशी का इजहार करती हैं। तो वहाँ पर भी आजकल प्रचलन में आ गया है शराब। मतलब धीरे धीरे महिलाएं भी कहीं ना कहीं मतलब बराबरी कर रही हैं। जैसा आप समझे इसको, इस तरफ महिलाएं भी अब कदम बढ़ा चुकी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश दा, आपने इतना अच्छा गीत भी गाया कुमाऊनी में। और उसमें एक बोल मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जैसे तैसे जो शराबी आदमी होता है अपने लिए कुछ ना कुछ खर्च, मतलब उतना खर्चा निकाल ही लेता है जितना पीने के लिए उसे चाहिए होता है। आपने देखा ही है कि और चीज़ जो जरूरी सामान है उनको अरेंज नहीं भी कर पाए तो वो कर ही लेता है। हाँ, अपने पौवे का इंतजाम जो है पहाड़ में कर ही लेता है आदमी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश दा। अभी फिलहाल जो है बारिश दोस्तों होने को तैयार है और कल भी बारिश हो गई थी, आज भी मुझे लग रहा है कि हल्की फुल्की हो जाएगी। तो जो नीचे खेत वेत हैं सब में थोड़ा दौड़ा भागी ज़्यादा हो गई है इस बीच। हमने तो गेहूँ एक जगह इकट्ठा करके छोप छाप रखे हैं, यानी कि ढक ढुक रखे हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं ढके हैं वो अभी नीचे मैं खेतों में देख रहा हूँ कि काफ़ी सारा दौड़ा भागी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी प्रकाश दा की बाइट और प्रकाश दा का कहना, और उनका बहुत सुंदर उन्होंने गाना भी सुनाया इसी संदर्भ में, और शंकर दा ने भी बहुत अच्छी बातें रखी। तो फिलहाल इस वीडियो को यही भी समाप्त करते हैं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स पर रखें और बताएं कि आपके आसपास किस तरह का जो है माहौल रहता है शादी में। क्या आपके आसपास भी शराब का जो है चलन बढ़ गया है या फिर पहले जैसा ही न्यून है, मतलब कम से कम है। तो फिलहाल आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो पे कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।